Hello students. So in previous lecture we have seen that we have completed poem Risk, and that poem is written by, or you can say that composed by, Janet Rand. Today I am going to take new poem, and that is your My Good Right Hand. My Good Right Hand अच्छे से लिख देती हूँ मैं जिससे आपको My Good Right Hand, and this poem is composed by poet Charles Mackay. Charles Mackay. Okay, this poem is also very inspiring poem and very beautiful poem. Now stanza first, and how will you give explanation of this stanza? You know it very well. In three parts: reference. In reference you will be write these lines have been taken from the poem My Good Right Hand, and it is composed by Charles Mackay. In context you will write that in these lines the poet describes his poor condition and behavior of his friends and relatives. इस लाइन्स में पोएट ने ये डिस्क्राइब किया है कि जब पोएट की पुअर कंडीशन थी और किस तरह से उसके फ्रेंड्स ने, उसके रिलेटिव्स ने उसके साथ व्यवहार किया, उसके साथ बिहेवियर किया. फेल इनटू ग्रीफ, इट मीन्स दैट ग्रीफ मतलब है आपका दुख और फेल मतलब है पढ़ना. तो आपका ये पूरे का मीनिंग हो गया वॉज इन सोरो. ओके, कंप्लेन मीन्स पता है शिकायत करना होता है. लुक्ड फॉर हो गया सर्च फॉर, या आप ऐसे कर लो टू सर्च मीन्स तलाश करना, ढूंढना. साउट इन अ वेन, ट्राइड टू फाइंड. साउट मीन्स हो गया ट्राइड टू फाइंड, और वेन मीन्स हो गया यूजलेसली, मीन्स निरर्थक, बेकार. कंपेनियंस आपका हो गया फ्रेंड्स, साथी, मित्र. शाय मीन्स होता है शर्मिला, और एक्वेंटेंसेस होते हैं लेस नोन पर्सन, जिनसे हम कम परिचित हों. काउंसिल मीन्स होती है एडवाइस, मीन्स सलाह देना, टू गिव सजेशन टू एनीबडी. और ड्रेडेड देयर गोल्ड मीन्स है फियर टू हेल्प विथ मनी. Yes. Now see the poem. Context और reference इसका बता दिया है. Now we will do explanation. The poet describes that when he was in deep sorrow, means जब वो बहुत ज़्यादा दुख में था, he began to complain. तो he began to complain means he start talking about his poverty, about his distress, about his sorrow. I looked for a friend, but sought in a vain. He searched for a friend who can help him, but his tried, his hard work become useless. Because जब उसे बहुत ज़रूरत थी कि उसे कोई फ्रेंड मिले, वो इस मुसीबत से उसको निकाले, तो जो ये इसकी तलाश थी वो यूजलेस रही. उसको उस समय कोई ऐसा फ्रेंड नहीं मिला. कंपेनियंस वर शाय, acquaintance were cold.
मीन्स जो कंपेनियंस थे, जो उसको जानते थे, वो उसकी हेल्प करने के लिए झिझक रहे थे, पीछे हट रहे थे। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो कम परिचित पर्सन थे वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। हिज familiar person showed no interest to help poet, and unfamiliar person do not want to support him. They gave me good counsel. इन सभी ने, फ्रेंड्स ने, एक्वेंटेंसेस ने, रिलेटिव्स ने केवल क्या दिया उसको? एडवाइस, अच्छी अच्छी सलाह देते थे। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन डरते थे पैसा से उसकी मदद करने के लिए। पैसे से इसलिए हेल्प नहीं करना चाहते थे क्योंकि अगर आज वो उसको पैसा दे देते हैं तो वो रिटर्न कैसे करेगा, ये उनके मन में डाउट था, इसीलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे। तो ये सिचुएशन होती है पॉवर्टी की, जब पर्सन बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है तो ना तो उसका कोई फ्रेंड उसका सपोर्ट करता है, ना ही उसका रिलेटिव सपोर्ट करता है। तो हमें अपने माइंड में ये सेट कर लेना चाहिए, कोई अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमें इन लोगों पर डिपेंड नहीं रहना है। पहले से ही हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि nobody will help you, nobody will support you when poverty will come, when you are in deep sorrow. Now we will see stanza second. Let them go, let them go, I exclaimed. I exclaimed, I have a friend at my side. To lift me, to lift me and aid me. To lift me, to aid me, whether betide to trust to the world, to trust to the world is to build on the sand, is to build on the sand. One more line is left, one more line, okay, एक लाइन और रह गई है. I will trust, I will trust but in heaven, I will trust but in heaven and my good right hand. Yes, now familiar to first of all wordsmith. Exclaim with surprise, said with surprise, ये आप कर सकते हैं, ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी करते हैं exclaim. ओके, फिर लिफ्ट मीन्स ऊपर उठाना, टू मेक टाइम चीयरफुल, यहाँ आप ये समझ सकते हैं. टू लिफ्ट मीन्स मेक टाइम
cheerful means happy और aid means help। ठीक है, वेदर तो चाहे होता है और betide है, वेदर betide, ये पूरा एक साथ ले लो। वेदर betide मतलब है कम में और नॉट, कम में और नॉट। फिर ट्रस्ट, डीप फेथ, डीप फेथ हो गया। फिर हेवन और माई गुड राइट हैंड है यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और गॉड यहाँ आप बोल सकते हो, एफर्ट भी बोल सकते हो, एफर्ट। ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो दिस पोएम है, these lines have been taken from the poem My Good Right Hand and it is composed by Charles Mackay. The poet feels sorry for believing in flattering friends. मीन्स उसे दुख होता है कि वो इस टाइप के फ्रेंड्स पे क्या कर रहा था, विश्वास कर रहा था। Now he will not trust in their friend, he will believe himself. अब एक्सप्लेनेशन देखिए। The poet describes that when nobody come front to help poet when he was in deep sorrow, when he was very needy, that time he said with surprise, let them go, उनको जाने दो। I have a friend at my side, मेरे पास एक मेरा फ्रेंड है जो हमेशा मेरा फेवर करता है, मेरी साइड में रहता है। He don't want flattering type of friends. He felt his inner energy to lift me and add me. जिस फ्रेंड को उसने रियलाइज किया है वो उसको चीयरफुल रखेगा। He make him cheerful, happy and he also help him. Whether betide, चाहे कोई भी कंडीशन में, मीन्स कैसे भी परिस्थिति रहे, वो हमेशा उसका हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा, उसे खुश रखेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। इस दुनिया पे, इस वर्ल्ड पे विश्वास करना, फ्रेंड्स पे, रिलेटिव पे, अदर पर्सन पे विश्वास करने का मीन्स क्या है? टू बिल्ड ऑन द सैंड मीन्स रेत जैसा, रेत के महल जैसा। क्योंकि रेत के महल क्या होते हैं? फाइनली टूट जाते हैं। तो दुनिया पे भरोसा करना रेत के महल जैसा है जो कि आपका टूट जाएगा। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन माई गॉड एंड राइट हैंड। मैं विश्वास करूँगा बट गॉड पे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे और अपने एफर्ट पे। तो ये इस स्टैंजा की, ये इस लाइन्स की एक्सप्लेनेशन थी। अब रिमेनिंग 2 स्टैंजास वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर एंड